औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाह आलम मार्केट में और शाह आलम मार्केट जो है तिजारत का मरकज़ समझा जाता है और लाहौर में बहुत बड़ी ये मार्केट है और आउट ऑफ स्टेशन से भी हम देखते हैं जो ताजिर बरादरी है वो यहाँ का रुख करती है। अगर किसी ने कारोबार का सिलसिला शुरू किया हुआ है बन्नू में, आउट ऑफ स्टेशन किस मुख्तलिफ स्टेशन में हम देखते हैं कि पूरे सूबों से, पंजाब भर से, आउट ऑफ अगर पंजाब बात करें तो पाकिस्तान भर से जो है ताजिर बरादरी यहाँ का रुख करती है और यहाँ पर हम देखते हैं डेली बेस में जो है करोड़ों अरबों खरबों रुपए की तिजारत होती है। और ये वो जगह है, ये वो मरकज़ है जहाँ से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्लास्टिक की आइटम्स और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और मुख्तलिफ मसनूआत जो है पाकिस्तान भर पे सप्लाई की जाती हैं। और यहाँ पर से जो हम किसी भी अगर कमोडिटी के हवाले से बात करें, छोटी से बड़ी कमोडिटी जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र की जाती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के हवाले से बात करें तो तमाम इलेक्ट्रिक जितनी भी आइटम्स है, हाउस होल्ड आइटम्स है, वो यहाँ से ट्रांसफ़र की जाती है। अगर कॉस्मेटिक्स के हवाले से बात करें तो वो आइटम्स ट्रांसफ़र की जाती है। आगे अगर यही मार्केट से आगे जाए तो कपड़ा मार्केट में भी जो है वहाँ से भी आइटम्स जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। आगे साथ ही गोल्ड मार्केट है, वहाँ से पाकिस्तान भर में गोल्ड जाता है और बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं शहरी यहाँ का रुख करते हैं और ये मरकज़ समझा जाता है, लाहौर का दिल समझा जाता है। तिजारत के हवाले से बात करें तो अरबों खरबों रुपए की तिजारत यहाँ पर डेली बेस पे होती है और बहुत बड़े नाम है जो यहाँ पर काम करते हैं और बहुत से लोग हैं जो वो या इस कारोबार से मुंसलिक है। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो रोज़गार से मुंसलिक है। और अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो ये शाहराह है, मेन शाहराह है जो शाह आलम मार्केट से आगाज़ हो जाता है, हम देखते हैं और फिर ये आगे तक जो है वो गोल्ड मार्केट तक ये शाहराह जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ट्रैफिक का, खास कर अगर जुम्मे के हवाले से बात करें तो जुम्मे वाले दिन हम देखते हैं व्यापारी जो होता है, बाहर का ट्रेडर जो होता है वो लाहौर का रुख करता है ताकि आगे के लिए बिजनेस के लिए वो यहाँ से कमोडिटीज़ ले जाए और तिजारत कर सके। फिर यहाँ से माल आगे सप्लाई होकर पंजाब भर में, पाकिस्तान भर में जाता है और इस वाले से लाहौरिये भी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं क्योंकि लाहौर में ये मार्केट समझी जाती है, होलसेल मार्केट समझी जाती है। तो कोई भी कमोडिटी अगर किसी को चाहिए होती है तो वो यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ की सूरत हाल है क्या? अगर हम लाहौर भर की बात करें तो तजावज़त का बूथ आपको पता है सर चढ़ कर बोलता है। अगर हम शादरा से शुरू हो ठोकर न्याज बेग तक जाएं और अगर हम शालीमार जोन तक जाएं, अगर हम किसी भी इलाके की बात कर लें तो तजावज़त आपको नज़र आएंगे। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर आपको तजावज़त नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर रोड्स बिल्कुल क्लियर होती हैं, कभी भी कोई ट्रैफिक का मसला नहीं होता। बस ये एक सुनहरा सा ख्वाब है जो अब देखना है कब पूरा होगा। और ये अगर कोई हुकूमत जो बड़े बड़े दावे करती है, अगर PTI की, नून लीग की, कोई भी हुकूमत आती है तो वो ये दावे करती है हम क्लीन लाहौर का मिशन करेंगे। कमिश्नर आते हैं, डिप्टी कमिश्नर आते हैं, सब यही दावे करते हैं कि हम क्लीन लाहौर का मिशन पूरा करेंगे। लेकिन अब देखना ये, अगर मेरे कैमरा में दिखा सके तो ये तजावज़त की सिचुएशन आपके सामने जो ख्वाब है वो अधूरा का अधूरा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अमानुल्लाह मेरा नाम है, मैं भी यहाँ परचेजिंग के लिए ही आया हूँ। परचेजिंग के लिए आया? हाँ। किस जगह से आया सर? मैं गुलशन हावी से आया हूँ लेकिन बाहर से बाइक खड़ी कर आया हूँ, अंदर आना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल हुआ यहाँ पे। बाइक कहाँ पे खड़ी की पहले आपने? मेन रोड पे करके आया हूँ। पार्किंग नहीं थी उधर? उधर पार्किंग कोई नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि पार्किंग बाहर कोई नहीं है, अंदर है लेकिन अंदर तक आना ही मुश्किल हो जाता है। ये रोज़ाना की रूटीन है, ये नहीं है कि आज जुम्मा है तो रश है, डेली का यही है। यहाँ जो है ना, आना समझ ले के एक टेंशन है। 2 बजे से लेके शाम 7-8 बजे तक यही सूरत हाल रहती है। यहाँ पे मेरा तो यही मशवरा है कि ये मार्केट जो है ना कहीं खुली जगह पे शिफ्ट होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि ट्रांसफर होनी चाहिए? तो बिल्कुल होनी चाहिए। इधर आना मतलब कि आपका सारा दिन इधर ही लग जाता है। सारा दिन इधर लग जाता है? सारा दिन अगर आप सुबह आएंगे ना शाम को ही निकलेंगे इधर। अब हम वो रंगमेल जाना हो, यहाँ से 1 घंटा लगेगा आपको, ये आधा किलोमीटर भी नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि शाह आलम मार्केट से मिलती हैं? और अगर पार्किंग के वाले से आपने बताया कि आपने बाइक बाहर ही लगा दी, ठीक है, मसला होता है। रिस्क पे लगा के आया हूँ। अपने रिस्क पे लगा? अपने रिस्क पे। भाई चोरी होगी तो फिर FIR दर्ज करवानी पड़ेगी, आपको मसले मसाइल हो गए। इधर आना भी तो मुश्किल है ना, लेना अगर थोड़ा सा है तो वो उससे घंटा लगता है मोटरसाइकिल से, पैदल दरमियान से निकल आया हूँ। पैदल निकल आए? हाँ जी। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये वो हजरात है जो पैदल नहीं आए, बाइक पे आए, रिक्शे में आए, चिंची में आए, गाड़ी में आए हैं और इन्हें वेट करना पड़ रहा है। और ये सिचुएशन आज की नहीं है, अभी की नहीं है, कब से है? ये सालों साल ही हो गए। मैं कोई 10-20 साल से तो ये देख रहा हूँ, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। रोड को वसी नहीं किया गया, उतनी रोड ही है। और अब सोचा ये जा रहा है कि हालात बदलेंगे,
कहाँ ये जा रहा है कि जल्द हालात बदलेंगे? अल्लाह करे हालात बदलें, लेकिन समझ जो है नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही। नहीं आ रही। तो क्या आप मैसेज देंगे कि अगर पार्किंग का मसला हल करना है, इंक्रोचमेंट का मसला हल करना है, किस तरह से क्लीन किया जाए? ये सर पार्किंग बाहर मेन रोड पे इनको चाहिए कि वो जगह लेके वो प्लाजे बनाएं, पार्किंग वहाँ पे हो जाए, ये रश कम हो जाएगा। पार्किंग अगर वहाँ पे हो जाए, रश कम हो जाए। बिल्कुल एंट्रेंस ही अंदर की बंद कर दें इनकी, आने की, बाइक की, गाड़ियों की, ताकि ये जो है ना रश बच जाए। रश बच जाए। हाँ जी। तो आप यहाँ किस सिलसिले में आमद हुई आपकी इधर? मैं केमिकल परचेज करने आया हूँ। केमिकल परचेज कर? हाँ जी। परचेज कर लिया आपने? नहीं अभी निकला हूँ, लेना है अभी। अभी लेना है आपने? हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया अभी आपको? मुझे कोई 20 मिनट तो हो गए हैं आए हुए। बाइक बाइक लगा के फिर 20 मिनट हो हाँ गए? 20 मिनट हो गए हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ से मिलती हैं? अगर पूरी शालम मार्केट की बात कर ले, आगे तक बात कर ले। यहाँ एवरीथिंग मिलती है, दुनिया जहान की चीजें मिलती हैं। दुनिया जान की चीजें मिलती हैं। बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ से नहीं मिलती। कोई ना कोई ऐसी मार्केट है, इलेक्ट्रिक की, कॉस्मेटिक्स की, समझ ले सामने जाएं तो समझ ले ये इलेक्ट्रिक मार्केट है, वो कॉस्मेटिक्स आगे है, उसके बाद सुनार मार्केट है, कपड़े की ये आजम मार्केट है, ये सारी तकरीबन दुनिया जहां की मार्केट है। और ये पाकिस्तान में ना लोग, पाकिस्तान यानी कराची तक से यहाँ पे लोग परचेजिंग के लिए आते हैं। आप वैसे कब से आ रहे हैं? कब से इधर आ रहे हैं? मुझे कोई 20 साल हो गए। तो 20 साल से क्या सूरत हाल रही? यहाँ पे कुछ तब्दीली नजर नहीं आई, कोई तब्दीली? कोई भी नहीं, रोड भी वसी नहीं हुए, उतने के उतने ही हैं, उतने के उतने ही है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जी बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। तो इधर कब से इधर ही मजदूरी करते हैं कि कहीं बाहर से? इधर इधर ही। इधर ही करते हैं। कोई सामान वगैरह लोड वगैरह कौन सी मजदूरी करते हैं? लोडिंग वगैरह का काम? हाँ जी। तो पहले मुझे ये बताएं, काम तो आपका अच्छा होगा? हाँ ठीक काम है। ठीक जा रहा है? ठीक है। तो ये ट्रैफिक के हवाले से बताइए, जो ट्रैफिक का और पार्किंग का और इंक्रोचमेंट का कब से सिलसिला है इसका? ये शुरू से ये मार्केट है, रश नहीं होएगा तो मार्केट कैसे होएगी? रश होएगा तो मार्केट होएगी। तो इंक्रोचमेंट के हवाले से बताएं, कब से इस तरह की, शुरू से इस तरह की? हाँ जी, शुरू से ऐसा है। तो कभी कोई हुकूमत आई हो, कभी कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ, कभी कोई क्लीन करने की कोशिश? सब कुछ होता है। कब होता है? जब जेल करे उनको कर लेते हैं, सार्जेंट आते हैं, कॉरपोरेशन आती है, पुलिस वाले आ जाते हैं, सारे महकमे आते हैं, बस गुजारा चलता है। तो फिर सूरत हाल फिर वैसे की वैसे? ऐसे की वैसे। ये मार्केट क्या है। क्या वजह है वैसे इसकी? ये भाई मेरे, ये मार्केट है, रश नहीं होएगा तो ये दुकानदार रश कैसे होएगा? कैसे दुकानदार सौदा लेंगे? ग्राहक ने आना है, ठीक है, उसे पार्किंग का मसला हो रहा है, ठीक है, आपके बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसे मसला हो रहा है। ग्राहक को तो फैसिलिटेट करना चाहिए ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, काम तो ज्यादा चले। काम ज्यादा ही होता है, लेकिन वो मार्केट के हिसाब से ना, सारी दुनिया की इधर लोग आते हैं, छोटी मार्केट है कि जितनी मर्जी होए 50-50 भी बन जाए, रश फिर भी इतना ही रहेगा। रश फिर भी इतना ही रहेगा। फिर भी इतना। नहीं, अगर हम रोड खुली कर दें, तजावज़त ना हो, तो फिर आसानी नहीं होगी तमाम शहरियों को। अगर किसी के लिए पार्किंग का प्लाजा बन जाए, कोई जगह दे दी सौदा जाए। लेने आता है, मोटरसाइकिल इधर लगा देता है, चला जाता है, सौदा लेके आके फिर चला जाता है। ये सिलसिला दुनिया का निज़ाम है, ये चलता ही रहेगा। शुरू से इस तरह ही सिलसिला है कि जो भी आता है जल्दी में होता है, और उसकी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द चीज़ें खरीदी जा सके। नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे भी जो है इसी तरह ट्रैफिक की सिचुएशन है। और मार्केट है, पापड़ मंडी है, अगर रश नहीं होएगा तो दुकानदार के साथ साथ 10,000 दुकान होएगी। नहीं, अगर रोड खुली होगी तो आसानी हो जाएगी तमाम शहर। रोड खुला होए, रश फिर भी इतना ही होएगा। ये अल्लाह फिर भी इस तरह ही। ये अल्लाह की रज़ा नहीं, है। पर शहरियों को तो आसानी देनी है ना, शहरियों को आसानी नहीं देनी। सब कुछ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, फिर ये खड़ा है, फिर आगे स्टॉल लगे हैं, ये देखिए, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये 3 लेयर एक ही है, और गुजरने के लिए सिर्फ एक गाड़ी या 2 रिक्शा गुजर सकते हैं। ऐसे है कि नहीं है? ये देखिए जरा। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं हाँ, इधर ही रहता हूँ, तो यही तो देखते रहते हैं, कोई सूरत हाल नहीं। ये तो लेकिन अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह का निज़ाम है। पर सही तो हमने करना है ना, इंतजामिया ने सही करना है, हुकूमत ने सही करना है। नाज़रीन, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि आगे क्या है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल वाजिद। अब्दुल वाजिद साहब, ये क्या पकड़ा हुआ आपने? ये क्या पकड़ा हुआ है? ये क्या क्या चीज़ें पकड़ी? ये मुरब्बा पकड़ा हुआ है, और ये जो है ना वो कोई फ्रूट है।
ये कराची से लेकर आया हूँ। कराची से लेकर हाँ ये मुख्तलिफ आइटम्स खरीदने के लिए आप इधर आए? हाँ इधर आया हूँ। किस जगह से आए आप? हम पिशावर से। पिशावर से आए? दा पिखावर था? पेखावर नरागली हुआ। सही सही। ये भाई हमारे पिशावर से यहाँ पे शॉपिंग करने हैं, परचेजिंग करने हैं। और कौन कौन सी चीज़ें आप रहती हैं? हम तो इधर बहुत सामान खरीदते हैं, बोतलें भी खरीदते हैं। हम कराची चले गए लेकिन उधर कोई आइटम इस तरह नहीं था जिस तरह इधर है। हम कराची से वापस आ गए इधर माल लेने के लिए। तो माशाल्लाह इधर हर चीज़ मिल जाता है। एक मरगे का दूध नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिल जाता है। क्या नहीं मिलता? परिंदे का दूध नहीं मिलता, बस बाकी सब कुछ मिल जाता है माशाल्लाह। देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से शहरी यहाँ पे आते हैं। और ये रैंडमली शहरी से हमारी मुलाकात हुई जिसका कहना है कि मैं पिशावर से आया और मल्टीपल्स आइटम्स यहाँ से इजीली मिल रही हैं और इतनी बड़ी मार्केट है, सब कुछ मिलता है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? ये ट्रैफिक तो इधर बहुत ख़राब हालात है यार। इसको हुकूमत का कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि इधर लोगों को बहुत तकलीफ है ना। तो इसलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसका कोई मसला हल करो, क्योंकि इधर लोगों को बहुत परेशानी। हम आ जाते हैं सुबह तो सारा दिन इधर ट्रैफिक में जाम होते हैं, तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है ना। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस ट्रैफिक का कोई बंदोबस्त करे। ट्रैफिक का बंदोबस्त होना चाहिए, पार्किंग का बंदोबस्त होना चाहिए। हम आ जाते हैं, हम सुबह से आए हैं, एक सौदा किए सारा दिन गुजर गए। एक सौदा किया? एक सौदा किए। तो हम जब इधर आते हैं तो फिर 3-4 दिन लगाते हैं, उसमें हमारा खर्चा होता है, हमें बहुत तकलीफ होती है ना। तो इसलिए क्योंकि ये ट्रैफिक का मसला है, तो हुकूमत को चाहिए कि ट्रैफिक का ये सारा निज़ाम ठीक करे। ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करे, हुकूमत को चाहिए। अब कहाँ की तैयारी है? अब इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ उधर कपड़ों का मार्केट में, फिर इंशाल्लाह वापस होगी पिशावर जाऊँगा। जी बिल्कुल, आप भाई कपड़ों की मार्केट में जाएंगे, वहाँ से परचेजिंग करेंगे। ठीक है, आप जाइए, तैयारी कीजिए, परचेजिंग कीजिए और जो जो खरीदारी करनी है वो कीजिए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरवेश खान है। मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ बॉक्सिंग में। इंटरनेशनल चैंपियन है? जी 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 जी। माशाल्लाह दरवेश भाई, पहले तो मुबारक हो आपको। तो अब किस तरह की बॉक्सिंग चल रही है? तो पाकिस्तान के वैसे इनके अपने लादी लड़ाई इनके लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे तो पाकिस्तान ठीक होगा ना। दरवेश खान साहब, एक मिनट बाइक लगा दें, एक मिनट बात करते हैं आपसे, गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल कह रहे हैं कि ये बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं और क्या सूरत हाल थी जिसके बायस इस तरह की सिचुएशन हुई। आगे चलते आपको सूरत हाल दिखाते हैं। नाज़रीन, ये दरवेश खान साहब ने अब बाइक लगा दिया, अब हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताइए कि बॉक्सिंग के हवाले से आपने बताया चैंपियन रहे, कब चैंपियन बने थे और कितना टाइम पहले की बात है? मैं 2006 में रहा हूँ, 2007-8 में रहा हूँ, 2 संते लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उसके बाद मैंने गेम छोड़ दी है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं मुल्क के, कुछ लोगों के, यानी कि जहाँ पे सुकून नहीं मिलता। यानी कि जैसे कि मेरे पास सनत है, बाहर के मुल्क किसी के पास होना, जो उसके लेटर बॉक्स होते हैं ना, जहाँ पे लेटर डाले जाते हैं, वो ना सोने के रंग के कर देते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे हमारा चैंपियन रहता है, उसकी कोई इज्जत होती है, कदर होती है। अभी आप देखें बनारस खान है, वो भी मेरे से बहुत जूनियर है, मिशन मनिया हुआ है अमेरिका जाके, सिल्वर मेडल लेके आया अमेरिका से मिशन मनिया में। तो ऐसे ही मिस्टर पाकिस्तान है नमान भट्ट, वो मेरे से बहुत जूनियर है। राशिद है, वो भी जूनियर है। ये बेचारे, उनको कोई स्पोर्ट्स, यानी कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई होना, कोई इनके कोई बैग हो, इनको पैसा मिले, बाहर जाके लड़े, चैंपियन बने, ये यहाँ पे वो माहौल नहीं है। यानी कि इनकी अपनी लड़ाई मुकेगी तो हमारी तरफ तवज्जो होगी ना इन लोगों की। देखिए, ये स्पोर्ट्स में तो हमारे पाकिस्तानी जा रहे हैं माशाल्लाह, नाम भी कमा रहे हैं, टैलेंट भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अरशद नदीम को आप देख लीजिए, और भी आपने नाम लिए जो चैंपियंस बने। इसके अलावा मेरा टागरा हुआ है। एक दिन मैं सेब लेके जा रहा था, वो स्टिंग की बोतल नहीं है, स्टिंग की बोतल की मशहूरी दे रहा था आमिर भाई। तो मैंने आमिर भाई को पीछे से आवाज़ दी, आमिर खान बॉक्सर को, उसको आवाज़ दी है। मैंने कहा आमिर भाई मेरी बात सुने। वो पीछे से उनके साथ अलील फौज वाले थे, गन मैन थे, उनके कहा पता नहीं कौन खड़ा है, सेब पकड़ के खड़ा है और पता नहीं कौन पेंडू सा है। जब मैंने उसको आवाज़ दी ना, मैंने पीछे से कहा यार आमिर खान भाई मेरी बात सुनो। और फिर पीछे मुड़ के आया आमिर खान, मेरे पास आया मुझे। मैंने कहा यार मैं भी बॉक्सर हूँ भाई, क्या हो गया आपको, मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ। कहता है यार तू इंटरनेशनल चैंपियन है? मैंने कहा हाँ भाई, ये देख मैंने हाथ में सेब पकड़े हुए हैं और मैं किसी दुकान में गार्ड हूँ, गनमैनी का काम करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मैं गार्ड की ड्यूटी दे रहा हूँ रंगमहल चौक में। तो मुझे कह रहा है यार दरवेश खान, अगर मैं पाकिस्तान होता ना तो मैं भी गार्ड होता,
ये आमिर खान मुझे कह रहा है। अगर मैं पाकिस्तान होता तो मैं भी गार्ड होता या कोई छोटी मोटी नौकरी लगी होती किसी रेलवे में या किसी वापडा में, तो मैं बाहर गया हूँ, बाहर जाके मैंने नाम कमाया है। अगर आप भी बाहर होते तो आपका भी नाम होता। ये पोजीशन है पाकिस्तान में। नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं की जाती। ये दरवेश खान साहब हैं जिन्होंने अपना मुल्क का नाम रोशन किया और गेम करते रहे, बॉक्सिंग चैंपियन रहे। तो फिर अब ये दरवेश खान साहब बॉक्सिंग चैंपियन रहने के बावजूद अब यहाँ पे गार्ड की नौकरी करने पर मजबूर है। क्या करूँ, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बेटे हैं, अली, अबू बकर, उमर, एक बेटी है तीजा। तो वो 4 बच्चों का बाप हूँ। मैंने दिहाड़ी में बड़ी मुश्किल से 1000 रुपया कमाना होता है और वही बच्चों को जाके मैंने देना होता है। सर मुझे ये बताइए, आपने ट्रेनिंग किस तरह की किस तरह चैंपियन बने, ये किस तरह का सफर था, थोड़ा सम अप करके बताइए। अच्छा, मैं ना कुलचे की दुकान में बैठा हुआ था, चने खा रहा था। तो मेरा उस्ताद है एहसन मलिक, एशियन गोल्ड है उसका, जो वालिद साहब है MMA साहब वर्ल्ड चैंपियन है। तो इजाज मोटा जो है ना रेलवे का जो है ना चैंपियन, इस टाइम जो रेलवे का बड़ा है स्पोर्ट में, रेलवे का सबसे बड़ा ऑफिसर इजाज मोटा है। अच्छा। इजाज मोटा और माना बॉक्सर, वो दोनों मेरे पास आए ना, उन्होंने कहा यार ये आपके डोले शोले बने हुए हैं, डंड चंड है दरवेश भाई, आपको ना हमने बॉक्सिंग में लेके जाना है। मैंने कहा यार ये बॉक्सिंग होती क्या, कहते चल यार, मुझे ले गए गए हैं रेलवे, नहीं कजाफी स्टेडियम, रेलवे जो है अपना रेलवे इंटर डिवीजन लोअर स्टाफ जो है रेलवे में, वहाँ पे लेके गए हैं और 1 हफ्ते के अंदर मुझे ट्रेनिंग दी है। अंदर ही रखा है मुझे उन्होंने, रेलवे के अंदर वर्कशॉप के अंदर रखा है जहाँ पे ये गाड़ियों के इंजन वगैरह नहीं बनते। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने मुझे चैंपियन बना दिया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं सिल्वर मेडल लेके आया हूँ माशाल्लाह। 1 हफ्ते की मेहनत में सिल्वर मेडल लाने वाले ये चैंपियन मजबूरन अब गार्ड की नौकरी करने पर मजबूर है। ये अलमिया है हमारे मुल्क का। यहाँ पर टैलेंट की कदर नहीं है, यहाँ पर वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही जो ग्रूम अप करें। एक आम आदमी जब नाम कमाता है पाकिस्तान। अगली बात सुने, मैं नौकरी के लिए जो हमारा प्राइम मिनिस्टर रहा है पंजाब का चौधरी एजाज साहब मुझे कहते हैं कि यार दरवेश खान मेरा भतीजा है, ठीक है ना। और मैं चौधरी एजाज साहब के पास गया, उनको मैंने अपनी संतें दिखाई हैं। मैंने कहा चौधरी एजाज साहब मैं चैंपियन रहा हूँ यार, मुझे किसी स्पोर्ट वाले के पास भेजो। उसने मुझे भेजा है तमूर चौहान के पास, वो जो मुछड़ तमूर चौहान मिनिस्टर रहा है हमारा। उसके बाद मैं गया हूँ, मैंने उसको कहा यार तमूर भाई मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ, ये मेरी संतें पड़ी हुई हैं। और मेरे साथ मेरा उस्ताद गया है एहसन मलिक, एशियन गोल्ड है वो गया है। उसको कहा है कि यार हम दोनों, ये एशियन गोल्ड है, मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ, मुझे नौकरी दो यार, कोई कोचिंग के लिए छोटी नौकरी दे दो, कोई भी दे दो, कोई नौकरी दे दो यार। मेरे भी ज़हन में यही था, कोई अगर कोचिंग की फील्ड में आ जाते। हाँ, मेरी बात सुन, मैंने उनको कहा यार मेरी अवर एज हो गई है, ठीक है ना, 45 साल के करीब, 45-43 साल एज हो गई है, अब मुझे कोचिंग की नौकरी दो मुझे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जो मैंने पहले जो कोच हमारे पास थे ना, हमने उनको निकाल दिया है और उनको निकाला है और उन्होंने हमारे ऊपर हाई कोर्ट में ना केस कर दिया हुआ है। ये तमूर चौहान हमारे मिनिस्टर के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। ये कौन मुझे कह रहे हैं, तमूर चौहान मिनिस्टर जो है हमारा, वो मुझे कह रहा था उस वक्त का जो मिनिस्टर था ना, वो मुझे कह रहा है कि यार वो हमने जो पहले रखी हुई थी ना, जहाँ पे कोच थे और अमजद कुरैशी साहब थे बॉक्सिंग में। अब पीटीआई की गवर्नमेंट में उसे मिले होंगे मेरा ख्याल। पीटीआई की गवर्नमेंट में मिला था। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब है, वो भी स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, 92 का नाम हमने देखा कप पाया पाकिस्तान में, और वो कदर करते हैं, स्पोर्ट्समैन की भी कदर करते हैं और स्पोर्ट्समैनशिप इस तरह। वेलियां नूं विच रहन नहीं देना मैं, क्या कहते हैं, कहते ने वेलियां नूं विच रहन नहीं देना मैं। वेले तो मुराद के जिवें भलवान होंदे ने, ਉਹ वेले होंदे ने, खांदे पींदे ने, मौजां लैंदे ने, ਉਹ फिर अगे जाके चैंपियन जित के आंदे ने मुल्क वास्ते। ਉਹ कहंदे मैं वेलियां नूं रहन नहीं देना, रहन तो मुराद के ਜਿਹੜੇ वेले बंदे विच ਹੈਗੇ जी, कहंदा यार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं फारग करता है। नहीं वेले तो वो दूसरे होते जो काम ना करते हो, जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन करना हो ना, वो वेले नहीं होते, वो सरमाया होते हैं मुल्क का, उनकी कदर करनी चाहिए। मुझे ये बता दें, मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब कह रहे सी, मैं तमूर चौहान के मुंह के अल्फाज सुने ने। हालांकि मैं खुद पीटीआई दा वां, मैं इमरान खान खुद लाइक करना वा, मैं पीटीआई दा,
लेकिन वो तो आगे रह गया। चलिए इस वाले से लास्ट में कोई मैसेज खान साहब के लिए, अगर वो देख रहे हैं, खान साहब को मैसेज दे दें। आपको मौका मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, समझे खान साहब आपके सामने है। अच्छा खान साहब, मेरा आपको ये मशवरा है, अगर आप अल्लाह आपको दोबारा गवर्नमेंट देना, जैसे आपने गरीब लोगों का एहसास किया, गरीब लोगों को पैसे दिए, उनसे मैं आपसे बहुत खुश हूँ कि जैसे आप गाड़ी में दादा साहब के सामने लैंड क्रूज़र में आए, आपने देखा कि यार ये लोग कौन हैं जो सोए हुए हैं ज़मीन के ऊपर, ये कौन लोग हैं। लोगों ने आपको कहा कि खान साहब ये परदेसी हैं, इनका कोई यहाँ पे वारी वारिस नहीं है, तो आपने वहाँ पे आके लंगर खाना खोला और लोगों को रिहाइश दी। जो लोग बाहर से आते हैं उनको आप रिहाइश देते हो, रिहाइश ही नहीं, आप खाना भी देते हो, चाय भी देते हो। आपने ये बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह आपको इज्जत दे। स्पोर्ट्समैन के लिए क्या करें, मैं ये कह रहा हूँ जो स्पोर्ट्समैन हमारे रुल रहे हैं, गार्ड बने हुए हैं, उनके मेरी बात, उनका कोई ख्याल रखे अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। जैसे मैं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने इतनी मेहनत की है। मुदा भट्ट जो है वो मेरा उस्ताद था, वो ना क्या कहते हैं, रेस कोर्ट के झील के साथ मैं गेम सीखता रहा हूँ। एक टाइम में 600 1200 बंदा मेरे उस्ताद ने वहाँ पे चैम्पियन, काफ़ी आबद बॉक्सर भी वहाँ से चैम्पियन बना, वहाँ पे आता रहा है। सजीद ज़िया भट्ट भी, अभी काफ़ी लोग। लेकिन स्पोर्ट के अंदर जो है ना, पाकिस्तान में जो है ना वो कम होती जा रही है। अल्लाह के लिए यहाँ पे थोड़ी तवज्जो दें, और तवज्जो यहाँ पे थोड़ी मिलेगी तो ये नशे कम होंगे, चरसी भंगी लोग जो है ना ये कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स को अब तवज्जो देंगे ना, सपोर्ट देंगे तो नशे भंगी। मैं भी अगर चैंपियन ना होता तो मैं नशे होता। बहुत बड़ा आलमी है ये, चैंपियन के मुंह से आप बात सुन रहे हैं। अगर वो चैंपियन ना होता तो नशे की लत में लगा तो कोई नशा कर रहा होता। नशा कर रहा, मेरे मोहल्ले में पार्टी के अंदर कितने नशेई हैं, उनको मैं कहता हूँ यार बादाम पियो, ये क्या पी रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो ऐसे, मैं उनको मना करता हूँ। यहाँ तक वहाँ पे हमने जिम भी खोल ली है, बॉडी बिल्डर की वहाँ पे जिम खोल ली है चिमाले के अंदर। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 2-3 नशेई हैं, उनको मैंने ठीक किया, यार गेम करो, रोटी खाओ, दूध पियो, ये नशा ना करो। ये थोड़ा को ना इसके ऊपर भी गौर किया जाए अल्लाह के लिए। हमने भी जान देनी है, हमने भी जान देनी है, हमने भी मरना है, हमने भी मरना है, तो इधर थोड़ी सी तवज्जो करें अल्लाह के लिए, आपको अल्लाह इज्जत देगा इंशाल्लाह। खान साहब जी बिल्कुल, अल्लाह इज्जत देगा। चले अभी हम बात कर रहे थे ये पार्किंग के वाले से, ठीक है, आपने बताया आप काफ़ी अरसे से इधर अब काम भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, इधर कितने मसाइल हैं, तजावज़ा जो है यहाँ से लेके आगे तक क्या देख रहे हैं, अब कौन हल कर रहा है, कब से हल करता आ रहा है, कब से सिचुएशन ऐसी है, क्या सूरत है? यार मैं बात करूंगा, दुकानदार भी बुरा मना जाएंगे, लोग भी बुरा। यहाँ पे जो दुकानदार है ना वो सबसे बड़े बदमाश हैं। दुकानदार वो कहते ने मेरी दुकान है, मैं दुकान के अगे जड़ा है ना गड्डी लावा ना लावा, इमरान खान, शहबाज शरीफ, पुलिस वाले मामे लगते हैं। इतनी बड़ी बात, इमरान खान की कदर नहीं, शहबाज शरीफ की, वजीर आजमों की कदर नहीं, उन्हें भी कुछ नहीं, वो कहते ने मामे लगते ने, कोई टेंशन नहीं वजीर आजम की, किसी की कोई टेंशन नहीं की। वो कहते ने मामे लगते हो, मेरी दुकान है, मैं दुकान के अगे जो मरो, उन्होंने कहो यार तेरी दुकान अंदर है ऐसा नहीं की, वो कहते ने तू मामा लगना, सड़ के मेरी दुकान के अगे वे। वो पुलिस वाले आते ने बेचारे, 2-4 दफा इस तरह होया कि सारा कुछ उन्होंने चुक दिता है। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਆਵੇ ਤੇ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, नहीं होना ठीक। ये देखिए हमारे पास जो है एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, पुलिस फोर्स है, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, सब कुछ है, फिर भी सिचुएशन आपके सामने। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਮੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਖੁਮੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੁਮੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਦ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣਾ, ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਣਾ। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए ये सूरत हाल आपके सामने है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए इस प्रॉब्लम के वाले से? लास्ट में मैसेज मेरा इन दुकानदारों के लिए है कि अल्लाह के रसूल के वास्ते ना अपनी जो गाड़ी हैं वो पार्किंग में लगाओ, अपनी दुकान के आगे रास्ते छोड़ो। रास्ते जो हैं पार्किंग अपनी दुकानों के अंदर जो चीज़ें लगाते हैं लोग लगाते हैं, आप खुद भी ना लगाओ, लोगों को भी लगाने ना दो, ताकि ना आवाम को रास्ता मिले, आपकी दुकानों के अंदर गाहक अच्छे तरीके से आए।
जी बिल्कुल, आवाम को रास्ता में बहुत शुक्रिया है आपका खान साहब। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जो मुश्किल मसले मसाइल है हल करे। हमारी बेस्ट विशेस है आपके लिए। और नाज़रीन, ये सूरत हाल आपने देखी, ये हम इधर ये अभी शालम मार्केट में मौजूद है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से आगे तक सिचुएशन है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये सामने जो है ट्रैफिक ब्लॉक है और इसी तरह की सिचुएशन जो है आपको नज़र आएगी। और ये देखिए, ये रेहड़ियाँ, इनकी आमद का सिलसिला भी अब जारी हो गया है और रेहड़ियाँ भी आती चली जा रही हैं और ये आगे का रुख कर रही है। और सामने जो है ट्रैफिक वार्डन भी वो कोशिश कर रहे हैं कि क्लियर करवा सके। और ये वो सिचुएशन है जो अभी की सिचुएशन नहीं है, डेली की रूटीन है। इसके मसले मसाइल हल होने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सिचुएशन आपके सामने अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर जो है इसी तरह डेली बेस पे जो है काउंटर्स वगैरह जो है तजावज़ा जो है उनकी भरमार रहती है। और ये जो है बाबा कुल्फ़ी वाले के नाम से चौक मशहूर है और ये पापड़ मंडी की तरफ ये रास्ता जाता है। और अगर किसी में कोई केमिकल वगैरह कोई भी परचेजिंग करनी होती है तो वो पापड़ मंडी का रुख करता है। और ये वो शाहरा है जो यहाँ से गुजरती है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, यहाँ से ये बरामदा है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आजम खान साहब कि आप ये अगर दिखा सके तो ये वो बरामदा है जहाँ से जो डेली है ख़वातीन यहाँ से गुजरती हैं। और ये सिचुएशन आपके सामने है और यहाँ से कोशिश ये की जा रही है कि अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे यहाँ से चीज़ें हटाई जाए, थोड़ा क्लियर करवाया जाए ताकि जो है हमारे लाहौर का इमेज बेहतर तरीके से जाए। इधर मार्केट की क्या सिचुएशन है आपके? क्या मार्केट की ये सिचुएशन है, इधर हर गरीब लोग हैं, इनको कोई गवर्नमेंट जगह बना के दे। वैसे भी तो इनसे महीने ले रहे हैं, तो कौन कौन महीने ले रहा है? ये सारे ले रहे हैं, जितने भी इधर लोग हैं सारे ले रहे हैं, सारे अफसर ले रहे हैं। कौन ले रहा है, कितने कितने ले रहा है? ये तो अब आप इनसे पूछें जो अड्डे लगे हुए हैं कि कौन कितना दे रहा है। आपका भी अड्डा लगा हुआ है? हमारा कुछ नहीं है, हम इधर से खुद गुजरते हैं। लेकिन ये गरीब लोग कहाँ जाएं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं ये कहाँ जाएं, जिनके सदियों से अड्डे लगे हुए हैं, 50-50 साल से। 50 साल से लगे हुए हैं इधर, 50-50 साल से लगे हुए हैं। इतनी हुकूमतें आई गई, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो है वो वाले साहब का अड्डा था, ठीक है ना। इसके बाद ये बैठ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद इनका बेटा बैठेगा, सामने इनका नान टिक्की का अड्डा है। नान टिक्की का अड्डा? जी, पहले वाले साहब बैठते थे जी। आप बूढ़े हो गए खा खा के? सीधी सी बात है, खा खा के बूढ़े हो गए? क्या कह रहे हैं? पैसे नहीं सी देता है, पैसे नहीं? ताज हमारे बुढ़ा हो गया। पैसे नहीं देता था। तो भाई साहब इसी तरह सिचुएशन रहेगी, कोई नहीं ये बदलेगा। अंदरूनी शहर है, ये ऐसे ही रहना। अभी चले जाएगा मजलिस शहर, कल फिर लगा लेंगे। यहाँ तो इनको कोई पक्की दुकानें देना, जैसे दी है नारकली वाले कोके को, इनको भी दे दें। ये गरीब आदमी ये कहाँ जाए, महंगाई इतनी हो गई है। इसके जो गया है, इसके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्ची हैं, क्या करेगा? अगर अड्डा नहीं लगाएगा, रोजी नहीं कमाएगा तो कहाँ जाएगा? ये तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना। हम जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कोई रोजगार के मौका पैदा करें। ऐसे नहीं करेंगे तो जराइम ही बढ़ेगा। तो ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी सिचुएशन ऐसी रहेगी। ये पाकिस्तान बनने से ऐसी है, अभी भी ऐसी रहेगी। क्या कह रहे हैं आप? ये आप जाएंगे ना, ये दोबारा फिर बाबा कुल्फी वाला, ये सारे नान टिक्की वाले सब दोबारा आ जाएंगे। बाबा कुल्फी वाला भी आ जाएगा, नान टिक्की सब वाला आ भी जाएंगे भाई, सारे सब आ जाएंगे। आप देख लें, सब आ जाएंगे, यकीन करें। वक्ती तौर पे थोड़ा सा वक्ती तौर पर आपको दिखाने के लिए उन्होंने मूव हुए हैं, बाद में आ जाएंगे। ये क्या क्या कहते हैं? ये जब इनसे जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी कैसे? सेम है आपके सामने, ये रेट लिस्ट लगी ऐसे लगी है। ये डेली इधर के अड्डा लगाते खा रहे हैं, बस सब आ रहे हैं जा रहे हैं। नाज़रीन कोशिश करते हैं इन दुकानदारों से बात करें, कोई साफ सिचुएशन। आए 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 चाचा जी, आयो चाचा जी, आयो बात कर लो, आयो। नहीं, क्या कह रहे हैं? ये इन्होंने अभी हम लोगों ने लिया है तो ये यहाँ से आगे चले गए हैं, ठीक है ना। आपने कुल्फी पहले भी खाई है? हाँ जी, अभी यहाँ पे सारे लगे हुए थे, स्टॉल लगे हुए थे। हाँ, वो सारे चले गए हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हुई होती है। इनको चाहिए कि यहाँ पे इनको दुकान से या तो इनको इतना हद तक अंदर खुआएं ताकि यहाँ पे ट्रैफिक कम हो। इधर होती है, किधर दुकान वो सामने लिखी है ना। ये प्लेसमेंट है इनकी, ये देख लें आप। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरे कैमरामैन आजम चौधरी साहब यहाँ से अगर दिखा सके, आजम भाई,
वो देखिए सिचुएशन आप 50 फुट इधर बाहर है, ठीक है ना, तो फिर क्या कह रहे हैं? इधर ये काफी पुराने भी तो बैठे हैं बाबा कुल्फी वाले। हम तकरीबन कितने साल से तकरीबन 22-23 साल हो गए थे काम करते हैं। कैसी कुल्फी होती है? कुल्फी बहुत मजे की है माशाल्लाह इनकी। मजे बहुत मजे की कुल्फी है, दूध भी बहुत मजे का इनका। तो मजे का शुरू से ये में बैठे हुए हैं, ये आप तो नहीं बैठे हुए हैं, शुरू से ही बैठे हुए हैं। जी शुरू से बैठे हुए हैं। ये कोई भी ताकत आगे नहीं ला सकती। नहीं ताकत की बात नहीं है, वो अपनी अच्छा। रोजी कमा रहे हैं, ताकत वाली बात इसमें क्या आ गई? नहीं तजावज़त अगर कोई शुरू से ही करके बैठा है, नहीं ये शुरू से यहीं में बैठे हुए हैं जी, इनको और कोई मसला नहीं है। ये देखे जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए अगर मेरे कैमरा में दिखा सके तो ये रवानगी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन ये चंद लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए है। और सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर। सर क्या नाम है आपका? ख्वाजा नदीम है सर, ख्वाजा नदीम है। मज़हर हबीब। ख्वाजा नदीम। ख्वाजा नदीम साहब, कैसी तबीयत आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। माशाल्लाह। आप मुझे बताएं कि क्या कारोबार करते हैं? मेरा प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार है। प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार है। तो इधर कब से आते रहते हैं कि शुरू से ही आते तो हफ्ते बाद तकरीबन मार्केट में 2 दिन में चक्कर लगता है, हफ्ते में 2 दिन बाद चक्कर लगता है? हाँ जी। तो यहाँ पर तजावज़त वगैरह, पार्किंग वगैरह इसी तरह ही शुरू से ऐसे ही आ रही है, शुरू से ही परेशानी है तो है। रास्ता निकलने का पैदल का भी नहीं होता, बाद में ट्रैफिक की जाम हो जाती है, परेशानी तो है ये। बाकी ये ट्रैफिक रुक जाती है, आधा घंटा 3 घंटे लग जाते हैं पहुंचने के लिए, सब्र करने के लिए। पैदल निकलने के लिए 1 घंटा लग जाता है, बाद में ऐसा मसला भी हो जाता है। 1 घंटा पैदल में रास्ता जाम हो जाता है, बाद में इतना मसला हो जाता है जाने के लिए। इतना मसला हो जाता है। हाँ जी, पैदल में मसला हो जाता है जाने के लिए। ना गड्डियां गुड़ियां छुपानी चाहिए। 5 फुट तकरीबन मिलने चाहिए, जितने भी दुकानदार है ना, ये 5 फुट जगह ले लें, इनका भी हक बनता है, ज्यादा ना। नहीं, ये लास्ट टाइम बात हुई, उन्होंने कहा कि कमिश्नर लाहौर भी मिले, मुलाकात हुई कि किसी तरह बेहतर किया जा सके, मसले मसाइल हल किए जा सके। बराबर दुकानें दें, फिर उनको जगह मुतबादल जगह दे दें, ये भी अपना रोजगार तो इस्तेमाल करें ना। नहीं वो ये कहीं अपना रोजगार कहीं लेंगे, इनको दुकानें दे दें, कोई जगह मुतबादल दे दें, ये अपना कारोबार कर सकें। इधर से रोटी, बच्चों को रोटी कमानी है करें इन्होंने, इनका भी हक बनता है। कोई इस तरह तरीके से कमाए ना जिस तरह से आम आदमी को मसला ना हो, ट्रैफिक का मसला ना हो, कोई इस तरह की सिचुएशन परेशानी ना हो, किसी को, सबको परेशानी ना हो। चलो सारे काम। जी क्या कहेंगे सर? ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੂੰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਪ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਦੀ, ਜੰਪ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਪ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ और ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। आप आ गए हैं, कमिश्नर साहब कहते हैं, तो कमिश्नर साहब को नहीं पता कि कितनी करप्शन है थले तक। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ करप्शन ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ है, पूरे लाहौर के अंदर है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। अभी ये चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, कल फिर लगे होंगे, फिर की कर लोगे? कमिश्नर साहब को गुजारिश ही है, जो भी ऐसे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, ये ऑपरेशन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता जब तक कारपोरेशन का अमला और पुलिस अपना रवैया दुरुस्त ना करे और इन्हों मुतलबा ना करे कि ना तुम रोड के उत्ते ਇਹ नहीं ला सकते। ये सब ड्रामेबाजी है, मीडिया होवे, पुलिस होवे, कारपोरेशन होवे, कमिश्नर होवे, ये चंद दिन की गेम है। रोज लोग आते हैं, असने महीनों बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, वो मुसलसल जारी रहेगा, क्योंकि करप्शन का निज़ाम जब तक जारी है, यह निज़ाम भी जारी रहेगा। अगर ये रास्ता खुला हुआ तो इधर कोई फोत हो जाए, हम उसका जनाजा नहीं उठा सकते। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बंदा बेहोश हो जाए, उसको बाहर मेन तक, सड़क तक लाने के लिए हमें 20 बंदों को चीज़ें आगे पीछे करानी पड़ती हैं। तो ये सारा निज़ाम जो है कारपोरेशन ने बनाया है। कारपोरेशन ने जिम्मेदार है, अफसर जिम्मेदार ने, जो पत्था लै रहे हैं सारे लोग दे जो हर जगह तो। और आप आ जाते हैं कैमरा उठा के, यार ये निज़ाम सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा निज़ाम सही? जब हुक्मरान ही सही नहीं होंगे, निज़ाम किसने सही होगा? निज़ाम सही नहीं होगा। मसला भी तो आपका ना, आपने बताया कि मैयत उठानी होती है, जनाजा उठाना होता है, उसके नहीं हो जाए, उससे कोई किसी को इमरजेंसी अस्पताल ले जाना और रास्ता नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाना पड़ता। तो ये सारा जो अजाब है कारपोरेशन ने साढ़े तक मुसलत किया। तो अब पंजाब गवर्नमेंट अगर कोई भी सरकार आती है वो क्लियर करना चाहती है, क्या आप समझते हैं कि किस तरह से? यार ये कोई क्लियर नहीं करना चाहते, ये सिर्फ एक वो कंपनी की मशहूरी से एक प्रोग्राम होता है, 6 महीने बाद आ गए, 4 महीने बाद आ गए, 2 महीने बाद आ गए। निज़ाम उस वक्त तक सही हो ही नहीं सकता जब तक हुक्मरान सही ना हो, जब तक कानून ना हो, हुक्मरानी ना हो ही नहीं सकता। तमाम जो जिम्मेदारान है, जो शहर की इंतजामिया करप्ट, उन करप्ट लोगों की वजह से सारा निज़ाम चल रहा है। अगर कोई इंतजामिया सही है, किसी की जरूरत है वो बाहर ठेला ला ले,
ਉਹ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਖਤਮ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ? निज़ाम ने कभी भी सिद्धा नहीं होना। ये अड्डा ग्राउंड बस से चले आप और यहाँ तक आप बाहर से आके देखिए, आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा वहाँ से यहाँ तक आने में। देखिए वहाँ पे सड़क का निज़ाम क्या है, सड़क का नहायत ही सड़क का निज़ाम ख़राब है। ये जो कमिश्नर लोग हैं, ये जो हमारे जो ये हुक्मरान हैं और ये जो नीचे वाला तकबा है ना, इनको ऊपर बड़ी सपोर्ट होती है तो फिर ये लोग ये काम करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे आप देख लें कितना ज़्यादा रश है, यहाँ पे बंदा पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है, गाड़ी कहाँ से निकलेगी? तो ये लोग ये तब तक निज़ाम सही नहीं होगा तब तक जो हमारे हुक्मरान हो ये सारी चीज़ें जो है ना एक साथ मिलकर ये सारा, हम लोग भी सपोर्ट, हम लोग कितनी की सपोर्ट, नीचे वाला तबका क्या करेगा? हम लोग पैदल चलने वाले लोग हैं, क्या करेंगे हम लोग? जब ये बाई रोड पे जाके देख लें, ये जो अपना ये मलम रोड है, यहाँ पे जब कोई अफसर गुजरता है ना तो हम जैसे जो बाइक पे भी होते हैं ना उनको भी रोक दिया जाता है कि यार इनको गुजरने के। हमारे जो ये जो बड़े अफसर हैं ये यही सेफ नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम लोग इसी तरह ही चलेंगे जैसे ये चल रहे हैं। देखो ये गरीब लोग हैं, ये सारा तकबा है, अब ये उठाते हैं, उठा के आगे ले जाते हैं और फिर इनको छोड़ देते हैं, फिर इसी तरह निज़ाम चलता है। ये सारा निज़ाम इसी तरह ही चलेगा जब तक ये सारी चीज़ें नहीं ठीक होंगी। हम इसको चोर कहते हैं, इसको चोर कहते हैं, ये सही हो सकता है, ये नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में कहीं भी आप बाई यूरोप कंट्री में आके देख लें, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी। उसकी वजह ये है कि वो जो हुक्मरान है ना, वो पैदल भी चल रहा होता है ना, उसको कोई फिक्र ही नहीं होती कि यार मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता या मुझे कोई छेड़ भी नहीं सकता। यहाँ पे हर बंदे को अपनी जान के लाले पड़े हैं, वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने सिचुएशन देखी, ये यहाँ की सूरत हाल है। ये अभी हम यहाँ पे चौक पे खड़े हुए हैं और ये शहरियों ने, इनका कहना बिल्कुल जायज़ है, अगर अल्लाह ना करे खुदा ना ख्वास्ता कहीं पे फौतगी हो जाती है तो मैयत उठाने की जगह नहीं होती, इतनी कंजेशन हो जाती है, यहाँ पर जगह नहीं होती और तजावज़ात ये मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकते। जब तक आपके इलाके में आपको पता है, हर इंसान को पता होता है उसके घर में क्या सिचुएशन है और जो इंस्पेक्टर होगा, जो भी अफसरान है, उनको भी सारी नॉलेज में होता है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर वज़ीर आला पंजाब जब तक इस नोटिस नहीं लेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नोटिस नहीं लेंगे, तब तक नहीं देखेंगे कि हम चेंज आएगा। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर और कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जितने हमारे इदारे हैं, महकमे हैं, इंक्रोचमेंट फोर्स है, ठीक है, पुलिस फोर्स है, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, मुतअद्दिद बार जो है कहा जाता है कि ऑपरेशन किया, फिर सिचुएशन वैसी की वैसी। क्या समझते हैं आप, किस तरह से जो है ये बेहतर हो सकती है? सर जी, फिलहाल जो सूरत हाल देखी जाती है ना, ये बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। जो अपर से लेके डाउन तक ये मिली भगत होती है इनकी। जब ये रेड करने आते हैं उससे पहले अपडेट मार्केट के अंदर होती है। अभी आप देख लें पीछे मार्केट की जो सूरत हाल है, अभी किसी को पता है कि आगे रेट होनी है, सारों ने अपने अपने काउंटर क्लोज कर लिए हैं, अपना सामान शॉप के अंदर ले गए हैं। या तो अगर ये होना कि अचानक रेड करें, फिर ये पता लगे कि आप किस कैटेगरी का काम करते हैं। आप अचानक रेड करें, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर आप आएँ, 2 घंटे बाद फिर आएँ, आप यहाँ से रेड करके लेके जाते हैं, अपना सामान दिखाने के लिए उतारते हैं, आगे पैसे लेते हैं, पैसे लेके वापस सामान छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद दोबारा वही सूरत हाल होती है, आपकी गाड़ियाँ आगे जाती हैं, पीछे काउंटर वैसे लगने शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ चौक से शुरू हो जाए, ये बाबा कुल्फी वाले चौक से अंदर तक चले जाएँ आप मोती बाज़ार तक, सेम सूरत हाल है। आपको बाइक तो बड़ी दूर की बात है, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। और अगर इधर की सूरत हाल के वाले से बात करें, आप सेम कंडीशन है। आप यहाँ से देख लें, जिसको एक दुकानदार को अगर 3 फुट अलाउ है ना, तो उसने कम से कम 26 से 30 फुट आगे जगह ली हुई है। वो इवन के बाइक खड़ी करने किसी को नहीं देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमारे सारे महकमे भी हैं सर, डेफिनेटली महकमे मिले हुए हैं। जब तक काम नहीं मिले होते मुझे जब किसी ने पनिशमेंट करनी है ना, मुझे डर होगा आइंदा कि यार मैं अगर अपनी टाइटरी क्रॉस करूँगा तो मुझे पनिशमेंट हो जाएगी। जब मुझे पता है कि मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ना ही नहीं है, आप जाएंगे, मैंने फिर अपनी रूटीन वही सीधी कर लेनी है। जब हमें कोई पकड़ने वाला नहीं ना होगा, हम किसी का जवाब दे नहीं है, अवाम के तो खास कर नहीं है, क्योंकि जब हम काम के जवाब दे नहीं है तो हमें अवाम ने किसने पूछना है हमारे से। हम जितना चाहेंगे हमने अपनी मर्जी की। ये देख लें, ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 16 साल। 16 साल। बेटा कितने के लिए आपने? 60 रुपए। 60 रुपए के लिए। आप पहले खाते रहे कुल्फी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले देख लें, इसके अंदर खोया होगा, अब इसका वो टेस्ट नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है इसका। ये देखें, ये हमारे समोसे वाले भाई हैं, कभी किसी ने आके पूछा होगा इसके अंदर क्या डाल रहे हैं?
कभी किसी ने नहीं पूछा। हमारे पास तो फूड अथॉरिटी भी है, पूरा डिपार्टमेंट है, और सब माशाल्लाह से ऊपर से लेकर नीचे तक तनख्वाहें लेते हैं, सबको टाइम पे मिलती है, और सब उन्हें फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ उन्हें मिलता है, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कोई चेक नहीं। सर देखें, अगर फूड अथॉरिटी अपना काम मुकम्मल करे ना, तो एक ही दूध वाला, जो गाय कितने किस्मों का दूध देगी? एक किस्म का ना। आप ग्वाले के पास, आपके पास 10 किस्म का दूध है, एक 70 रुपये बेच रहा है, एक 130 रुपये बेच रहा है, क्या वजह? कोई तो रीज़न है ना। अगर फूड अथॉरिटी उसको पकड़ती है तो वो उसको प्रूव ऑफ क्यों नहीं करती, सामने क्यों नहीं लेके आती? वो जब कैश मिल जाता है, मुट्ठी गर्म हो जाती है, सीट की पावर काम आ जाती है, देन वो अपने काम के दोबारा चले जाते हैं। ये वो चीज़ है जो हमें बदकिस्मती से बहुत से महकमों में नज़र आती है, बहुत से इलाकों में नज़र आती है, बहुत सी टेरिटरीज में नज़र आती है, और बहुत से डिपार्टमेंट में नज़र आती है। खोए का मज़ा आ रहा है? मजा आ रहा है, लेकिन मजा आ रहा है, मजा पता ही नहीं चल रहा मज़ा आ रहा है। बेटा कितना खोया इसमें? थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। और ये नाज़रीन, ये हमने आपको सिचुएशन दिखाई, ये लाहौर का दिल कहा जाए तो ये गलत ना होगा। डेली बेस पे करोड़ों अरबों रुपए की जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे होती है, और कोई भी चीज़ है अगर किसी ने परचेज़ करनी है, चाहे वो लाहौरी है या फिर सिंध से आया है या पेशावर से आया, कहीं से भी आया, उसने इस जगह का रुख करना है, और यहाँ पे उसकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द परचेजिंग की जाए। लेकिन जो मसले मसाइल है आपके सामने, तजावज़त जो है वो आपके सामने है, और भाई ने बहुत अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन जो है वो आपके सामने भी रखती। क्या वजह है कि सिचुएशन वैसे की वैसे रखती है कि लेन देन के मामला हो जाते हैं, मुट्ठी गर्म कर दी जाती है, नीचे से लेके ऊपर तक के मामला आता है। कमिश्नर लाहौर भी बेबस है, क्यों बेबस है आपके सामने है, और बस मीटिंग कर ली जाती है, एक कमरे में बैठ के 18 बंदे बैठ के, एसीज बैठ गए, डीसी बैठ गया, और तमाम महकमों के अफसरान बैठ गए, जी मामला ठीक हो जाएगा, सम अप कर दिया जाएगा, ये हम क्लियर कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन दिखाते हैं, एक टेलर दिखाते हैं, उसके बाद फिर उसी रूटीन पे आ जाते हैं। आए हैं जी, डाला आया, साथ 2-3 अफसरान हैं, सामान उठा के गाड़ी के अंदर है, वापसी आए, दोबारा पीछे से, फिर आगे जाते जाएं, पीछे दुकानें सीधी होती चली जाएंगी, पीछे सीधी होती है। सर रूटीन आप देख लें, 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले कम से कम अपडेट आ जाती है, कम से कम आधा घंटा पहले अपडेट आ जाती है कि आप जो है ना अपने तजावज़ात को क्लोज करें, हम आ रहे हैं। चाहे वो कोई कुल्फी वाला हो, पकौड़े वाला हो, समोसे वाला हो, कोई भी गुब्बारे बेचने वाला क्यों नहीं है? शॉपकीपर की तो बड़ी बात है, उसने तो रेंट पे करना होता है। एक गुब्बारे बेचने वाला क्यों है? उसे भी वक्ती, आप कोई आम दुकानदार के आगे कोई रेडी वाला कोई खड़ा हो सकता है? आप बाइक खड़ी करके दिखाते, रेडी खड़े करने वाला तो बड़ी दूर की बात है। जब तक दुकानदार को भी पैसे नहीं मिलते ना, वो भी नहीं खड़ी करने देता दुकान। क्या आप समझते हैं कि अगर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से किया जाए और उनके खिलाफ जो भी तजावज़त कायम करें उनके खिलाफ FIR का इंदराज करवाया जाए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, इससे हल हो जाएगा? सर जी देखें, सबसे पहली बात तो ये मैं दोबारा कहूँगा कि इम्प्लीमेंट तो तब होगा जब हमारे हुक्मरान एक्शन में आएंगे। जब तक माल मिलता रहेगा किसी भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल देखी, ये शालम मार्केट की सूरत हाल है, और ये ओवरऑल अगर मार्केट्स के वाले से बात करें तो आपको मिलती जुलती सूरत हाल नज़र आएगी, और लाहौर भर में आपको तजावज़ात नज़र आएंगे। और ये सिचुएशन एक जोन की नहीं है, ये मुख्तलिफ मल्टीपल जोन्स हैं, और जिसके बायस हम देखते हैं कि वक्ती तौर पे जो है वो कार्रवाई की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, फिर उसके बाद जो है मामला वैसे के वैसे रहते हैं। और इस पर हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो नोटिस ले और इनको सम अप करे और क्लियर करने की कोशिश करे। और अब देखना ये है कि कब इसके खिलाफ एक्शन होता है, भरपूर कार्रवाई की जाती है, और जो बातें की जाती है बंद मीटिंग्स कमरों में की जाती है, और मिनट्स लिखे जाते हैं मीटिंग्स के कि अब ये किया जाएगा। अब देखना ये इम्प्लीमेंट कब किया जाता है, क्लीन लाहौर का ख्वाब किस तरह से पूरा किया जाता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, कोशिश कीजिए दिन के औकात में और रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द लाजमी कीजिए, क्योंकि दुरूद शरीफ ही वाहिद वो कुंजी है जो आपको अल्लाह ताला से मुलाकात करवाती है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें और कोशिश करें कि माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगी। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।